श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही सुक्ति सरोवर विषय सम केवल मन का साधन। महर्षि में ही परमहंसी महाराज कहते हैं कि सम में केवल मन का साधन होता है। मनोनिग्रह के बिना समता नहीं आती। इसलिए यदि सम नहीं लेकर दंत सो मौ सम लो तो भी मनोनिग्रह करना होगा। तालब सो मौ सम अर्थात मनोनिग्रह के लिए लिखा है कि नौ नाद सदृशो लयः। नाद बिंदु उपनिषद पढ़ो, उसमें है नाद मदांध हाथी रूप चित्त को जो विषयों की आनंद वाटिका में विचरण करता है रोकने के लिए तीव्र अंकुश का काम करता है। मृग रूपी चित्त को बांधने के लिए यह नाद जाल का काम करता है। समुद्र तरंग रूपी चित्त के लिए यह नाद तट का काम करता है। मनोमत्त गजेन्द्रस्य विषयोद्यानचारिणः नियामन समर्थोयम निनादो निशीतांकुशः। नादो अंतरंग सारंग बंधने वागुरायते अंतरंग समुद्रस्य रोधे विलायते पीवा। नाद बिंदु उपनिषद। बिंदु प्रकट होने पर नाद प्रकट होता है। नाद अभ्यास सम का साधन है। ब्रह्म के दो रूप है, शब्द ब्रह्म और परब्रह्म। शब्द ब्रह्म परब्रह्म भली विधि जानिए, पांच तत्व गुण तीन मृषा करी मानिए। बुद्धिवंत सब संत कहे गुरु सोई रे, और ठोर शीस जाई भ्रमे जिनी कोई रे। सुंदरदास जी। यह नाद ब्रह्म की उपासना है। इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। नाद ब्रह्म की उपासना से तुरंत सब अवतारों को पार कर सम के स्वरूप का दर्शन करता है। स्वरोदय योग शास्त्र में चंद्र को इंगला और सूर्य को पिंगला कहते हैं। दोनों का मेल मिल जाने पर सम हो जाएगा। मैं कहता हूं आप आजमा कर देखें तो आपको मालूम हो जाएगा। केवल मन का साधन सम कहलाता है। दृष्टि साधन के बाद नाद अभ्यास है। नाद खोजने के लिए बाहर जाना नहीं पड़ता, वह आपके अंदर है। वह परमात्मा की ध्वनि है। उस ध्वनि को जो प्राप्त करता है समशील हो जाता है। फिर वह समता को प्राप्त कर लेता है। समता प्राप्त करने पर वह दूसरों के दुख सुख को अपने समान मानता है। वह दूसरों का दोष नहीं देखता। दम के साधन में भी सम का साधन होता ही रहता है, परंतु इंद्रियों का संग छोड़कर केवल मन का ही साधन हो, यही असली सम का साधन है। दृष्टि योग के बाद इसका साधन होने योग्य है। इस साधन से पूर्णता प्राप्त किए बिना योगाभ्यास पूर्ण नहीं होता। नादानुसंधान व सुरस शब्द योग इसका निज साधन है। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये ही। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। जिस प्रकार भौरा फूल के केसर व रस को पान करता हुआ उसकी सुगंध की चिंता नहीं करता, उसी प्रकार चित्त जो नाद में सर्वदा लीन रहता है विषय चाहना नहीं करता है, क्योंकि वह नाद की मिठास के वशीभूत है तथा अपनी चंचल प्रकृति को त्याग चुका है।